17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है और अब आपको उत्तर प्रदेश की उन 8 सीटों के बारे में हम बताते हैं कौन कौन सी वो अहम 8 सीटें हैं जिस पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है और क्यों अहम है ये 8 सीटें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीटें हैं 8 सीटें, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नगीना का। नगीना अहम किस लिए है? क्योंकि यहाँ हमेशा से बीएसपी का बहुत बड़ा होल्ड माना जाता रहा है, लेकिन पिछली बार बीजेपी के खाते में यह सीट गई थी। डॉक्टर यशवंत सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट सिटिंग एमपी है, वो इस बार भी सिटिंग एमपी है और चुनावी मैदान में है। माना यह जा रहा था कि शायद इस बार उनका टिकट कट जाए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी पिछले साल और उसमें यह लिख दिया था कि 4 सालों में दलितों के कल्याण के लिए आपने कोई काम किया ही नहीं है। तो पार्टी लाइन के बाहर जाकर इन्होंने ये जो बात कही थी, काफी विरोध झेलना पड़ा था और उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार इन्हें यहां से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें इस बार वहां से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने इसी उम्मीदवार पर डॉक्टर यशवंत सिंह पर भरोसा एक बार फिर जताया। वहीं इनका मुकाबला किससे है? इनका मुकाबला है गिरीश चंद्र से, जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं। हालांकि बीएसपी का इसी नगीना सीट पर होल्ड माना जाता रहा है, लेकिन पिछली बार बीजेपी का कब्जा इस सीट पर हो गया था। गिरीश चंद्र कौन है? टिकट बंटवारे में अपनी ही पार्टी का इन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा था। कई पार्टी कार्यकर्ता इनके विरोध में आ गए थे जब इनको टिकट मिला था और कई कार्यकर्ताओं ने तो इन्हें दलाल तक कह दिया था, लेकिन बीएसपी ने इन पर भरोसा जताया है और नगीना सीट से ये चुनावी मैदान में है। दूसरी अहम सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है अमरोहा। अमरोहा से कुंवर सिंह तंवर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमपी भी हैं। पिछली बार भी यहीं से ये चुनाव जीते थे और इनका मुकाबला कुंवर दानिश अली से है, जो कि बीएसपी से है। कुंवर सिंह तंवर के बारे में सबसे पहले हम बात कर ले। पहले ये बीएसपी में थे, बीएसपी छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बहुत पैसे वाले ये माने जाते हैं, अथाह संपत्ति इनके पास है। सिटिंग एमपी भी हैं और कुंवर दानिश अली बीएसपी के जो हैं, इनके बारे में भी हम आपको बता दें, ये देवेगौड़ा के साथ पहले रहे हैं और हाल ही में इन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया है और बीएसपी ज्वाइन किया है तो फिर इन्हें कैंडिडेचर भी यहां से अमरोहा से मिल गया है। कांग्रेस की तरफ से सचिन चौधरी यहां चुनावी मैदान में है। तीसरी अहम सीट है बुलंदशहर। बुलंदशहर अहम क्यों है? क्योंकि पश्चिमी यूपी की ये सीट है और महागठबंधन और बीजेपी के लिए यहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रतिष्ठा दांव पर है। क्यों है प्रतिष्ठा दांव पर, ये अब जानिए। बीजेपी की तरफ से भोला सिंह जो कि यहां से चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमपी है और कल्याण सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। 2014 में भी कल्याण सिंह के कहने पर इन्हें कैंडिडेचर मिला था, हालांकि उन्होंने प्रूव किया और यहां से वो चुनाव जीते भी थे और एक बार फिर इसी सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। काफी मंथन हो रहा था क्या इस बार भोला सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन कल्याण सिंह के करीबी है। कल्याण सिंह ने इस बार भी उन पर भरोसा जताया, उनका नाम सजेस्ट किया और एक बार फिर बीजेपी की तरफ से भोला सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनका मुकाबला है बीएसपी के योगेश वर्मा से। योगेश वर्मा कौन है? बीएसपी के ये बाहुबली नेता माने जाते हैं। आपको बता दें, पहले इन्हें पार्टी से जब निकाला गया था मायावती के काफी विरोधी हो गए थे, लेकिन जब दूसरे प्रत्याशियों को यहां से जीत नहीं मिल पा रही थी तो एक बार फिर बाहुबली योगेश वर्मा की याद बीएसपी को आई। अब मायावती के काफी करीबी है और भोला सिंह को यहां से ये कड़ी टक्कर देने वाले हैं। पेशे से ये डॉक्टर भी हैं। आगे बढ़ते हैं, सतीश गौतम के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बात आती है अलीगढ़ की। अलीगढ़ क्यों है इंपॉर्टेंट सीट पश्चिमी यूपी का? आपको पता है यहाँ पर वोटों का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, कम्युनल बातें यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, तुरंत कम्युनली सेंसिटिव ये इतना ज्यादा इलाका है कि यहाँ पर तुरंत कुछ भी छोटी सी बात होती है तो बड़ा रूप, कम्युनल रूप ये ले लेती है। सतीश गौतम बीजेपी के यहाँ पर उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। खास बात क्या है सतीश गौतम की कि इस बार सिटिंग सांसद वो हैं, पिछली बार उन्होंने चुनाव जीता था, एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। ये दूसरे ऐसे उम्मीदवार है अलीगढ़ से जिस पर बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया है। आपको ये भी बता दें, भाजपा के लिए ये काफी सक्रिय रहे और काफी पदों पर ये तैनात भी रहे थे और इसका इनाम इन्हें क्या मिला? 2014 में अलीगढ़ सीट से इनको टिकट मिली। हालांकि कल्याण सिंह के जो समर्थक हैं उनका इन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा। कल्याण सिंह से मिलने जब ये गए थे तो इन्हें कल्याण सिंह और उनके बेटे से मिलने भी नहीं दिया गया, उनके लिए दरवाजा तक नहीं खोला गया था। अजीत बालियान से इनका मुकाबला है। अजीत बालियान बीएसपी के ये उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में है। इनके बारे में सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात पैसा। गठबंधन के ये सबसे अमीर उम्मीदवार है, 15 करोड़ से ज्यादा की इनके पास संपत्ति है। और शौकीन किस चीज के हैं? संपत्ति इतनी है, जेवर के शौकीन है, असलहा के शौकीन है और यकीन मानिए ये सबसे ज्यादा, सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार भी हैं। पीएचडी इन्होंने की हुई है और इसके साथ ही
इनके खिलाफ एक और खास बात, एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। तो साफ सुथरी छवि के अजीत बालियान क्या अलीगढ़ से चुनावी मैदान में बीएसपी की तरफ से जब उतरे हैं, जनता का भरोसा इनमें ये जगह पाते हैं या फिर एक बार फिर से सतीश गौतम को अलीगढ़ की जनता रिपीट करती है, देखने वाली बात होगी। अगली सीट 5वीं सीट है हाथरस, उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाथरस सीट, जहां पर राजवीर सिंह दिलेर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ये कल्याण, आपको बता दें बीजेपी की तरफ से ये जो चुनाव मैदान में है, इनका मुकाबला रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के हैं, ये इनसे है, पुराने नेता हैं और रामजीलाल सुमन जो है ये मुलायम यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और कई बार यहां से ये एमपी भी रह चुके हैं। और आज जो चुनाव हो रहा है, सोचिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये इकलौते समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में है। गठबंधन की ओर से सारी सीटों पर लगभग बीएसपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन हाथरस एक ऐसी सीट है जहां पर इकलौते रामजीलाल सुमन है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। अब छठी अहम सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कौन सी है? मथुरा। मथुरा आप सब जानते हैं, यहां से बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी इसी सीट से वो चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्हें यहां पर मथुरा में जाटों का भरपूर वोट मिला था, जिस वजह से इन्होंने 2014 का चुनाव जीता था। और इस बार आपने देखा होगा कई तस्वीरों में हेमा मालिनी आपको नजर आई होंगी, कहीं गेहूं काट रही हैं, कहीं ट्रैक्टर पर सवार हैं, तो कहीं उनके पति धर्मेंद्र भी चुनाव प्रचार में यहां पर आ जाते हैं और डायलॉग्स के जरिए हेमा मालिनी के लिए वोट मांगते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। क्या डायलॉग धर्मेंद्र ने यहां पर दिया था? उन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी हेमा मालिनी को वोट कीजिए, नहीं तो मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगा। इस तरीके के डायलॉग्स दिए थे। कितना प्रभावशाली रहता है धर्मेंद्र का ये प्रचार और हेमा मालिनी का पिछले 5 सालों का कार्य, ये यूपी की जनता, मथुरा की जनता अपनी वोटिंग में आज ईवीएम में कैद कर देगी, बता देगी। इनका मुकाबला किससे है? कंवर नरेंद्र सिंह आरएलडी के उम्मीदवार है, इससे हेमा मालिनी का मुकाबला है। सबसे बड़ी बात क्या है? प्रतिष्ठा सीट, जो गठबंधन की सीट है, इसमें काफी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्यों? क्योंकि हेमा मालिनी एक बार फिर से रिपीट होती है नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो मानी ही जाती हैं, लेकिन यहां चरण सिंह की पुश्तैनी सीट से माना जाता है। इस पर हेमा मालिनी ने पिछली बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन क्या इस बार आरएलडी इस पर कब्जा कर पाती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। वहीं महेश पाठक कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे चुनावी मैदान में ही है। हालांकि 13 उम्मीदवार मथुरा से चुनावी मैदान में है और 1993 से ही जो मथुरा है ये बीजेपी या फिर एनडीए का गढ़ मानी जाती है। अगली सीट आगरा के बारे में बात कर लेते हैं। आगरा, जहां पे एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में और इनका मुकाबला मनोज सोनी बीएसपी से है। एसपी सिंह बघेल के बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं, इस टिकट को लेकर यहां पर थोड़ा सा बवाल था, किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। वैसे एसपी सिंह बघेल जो है वो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग नेता, काफी मजबूत नेता माने जाते हैं और रामशंकर कठेरिया मध्य प्रदेश से जो है इनकी सीट, यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, इनकी सीट यहां से बदल दी गई थी, इसको लेकर यहां पर थोड़ा सा बवाल यहां पर हो गया था। मनोज सोनी जो बीएसपी के हैं, ये कौन है? मायावती के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें मायावती पर जब बैन लग गया था तो इसके बाद आगरा की ही सीट है जहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए मायावती के भतीजे आनंद, आकाश आनंद चुनावी मैदान में उतरे थे। पहला पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने यहां से दिया था। अब साख की लड़ाई इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मायावती के एब्सेंस में जब आकाश आनंद चुनावी मैदान में प्रचार करने को उतरते हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हैं, कितने प्रभावी होते हैं ये देखने वाली बात हो जाएगी। आखिरी सीट अहम सीट है फतेहपुर सीकरी। अहम सीट क्यों है? क्योंकि यहां से राज बब्बर चुनावी मैदान में है। कौन है राज बब्बर? प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबने इनके लिए चुनाव प्रचार किया है, रैली की है इनके लिए और इनकी सीट बदली गई। आपको याद होगा पिछली बार ये गाजियाबाद सीट से चुनाव मैदान में थे और वीके सिंह ने, जनरल वीके सिंह ने इन्हें भारी मतों के अंतर से हरा दिया था, इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार उनकी सीट बदलकर इन्हें फतेहपुर सीकरी भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दिए कई बार सांसद भी रह चुके हैं और खास बात क्या है, फतेहपुर सीकरी इनका गृह जिला भी रहा है। इसलिए राज बब्बर से उम्मीद यही है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा वोट यहां से ले पाए। 3 बार ये लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इनका मुकाबला किससे है? अहम है, राजकुमार चाहर है बीजेपी के। खास बात इनके बारे में क्या है? 3 बार राजकुमार चाहर ने दल बदल लिया है। फतेहपुर सीकरी से ही उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन 3 अलग अलग दलों से, लेकिन
तीनों बार बदकिस्मत रहे, उन्हें चुनाव में जीत नहीं मिली। 2004 में बीएसपी की तरफ से वो लड़े, हार गए। 2007 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े थे, हार गए। 2014 में उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें सीट दे देगी, लेकिन बीजेपी से सीट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन फिर वहां से हार गए। अब वापस बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी ने उन्हें एक मौका दे दिया है, राजकुमार चाहर को। देखते हैं इस बार वो क्या कमाल कर पाते हैं। चौथी बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार बीजेपी की तरफ से इसी सीट से उम्मीदवार हैं। जीते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। 23 मई को नतीजे सामने आएंगे। वहीं तीसरे उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से है श्री भगवान वर्मा। इनको गुड्डू पंडित के तौर पर भी कहा जाता है और इनका अभी विवादित बयान काफी ये देते हैं, अजीब अजीब से बयान देते हैं, बेसिर पैर वाले, और इतने अग्रेसिव बयान ये देते हैं जिसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते और सुना भी नहीं सकते। राज बब्बर के लिए अभी थोड़े ही दिन पहले इन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसके लिए काफी बवाल भी हुआ था। देखने वाली बात होगी अब फतेहपुर सीकरी में जनता का प्यार किसको मिलता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर जब मतदान होना है, आज शाम 5 बजे तक ये तय हो जाएगा कि आखिर किसको जनता का कितना प्यार मिला है।